हेलो एवरीवन। तो आज के बीएड क्लास में हम पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग में स्किनर के सिद्धांत के सीखने का सिद्धांत के शैक्षिक आशय एवं मूल्यांकन सिद्धांत की खामियां इन सब पर बात करेंगे। ठीक है, यानी एजुकेशन इम्प्लीकेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का टॉपिक है जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पिछले क्लास में हमने जाना कि किस तरीके से स्किनर ने अपनी थ्योरी में पुनर्बलन पर विशेष बल दिया है। उन्होंने सीखने के लिए पुनर्बलन को विशेष महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, चूहे और कबूतर पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, और उन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने पुनर्बलन को विशेष महत्वपूर्ण माना है। तो अब हम उनके इस थ्योरी के एजुकेशन इम्प्लीकेशन और उनके इवैल्यूएशन पर बात करेंगे। ठीक है, यानी उनके सीखने के सिद्धांत के शैक्षिक आशय और मूल्यांकन क्या है। स्किनर द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिताएं काफ़ी अधिक है, इसलिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की निम्नलिखित शैक्षिक उपयोगिताओं एवं आशय यानी इम्प्लीकेशन पर अधिक बल डाला है, जो इस प्रकार से निम्नलिखित है। तो आइए अब हम उनके शैक्षिक आशय और मूल्यांकन को कुछ इस प्रकार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को कक्षा में अध्यापन प्रारंभ करने से पहले शैक्षिक उद्देश्यों यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेना चाहिए। यानी कि स्किनर का ये सिद्धांत कहता है कि एक शिक्षक को कक्षा में पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने के पहले, ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेना चाहिए कि वो शिक्षा के क्या उद्देश्य है, इन्हें जान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर शिक्षक को यह पता नहीं लग पाएगा कि उनके प्रयासों से किसी उद्देश्य को पूरा किया जा रहा है या नहीं। यानी कि अगर कोई शिक्षक जो पढ़ाने जा रहे हैं उनके उद्देश्य को अगर वे नहीं जान पाएंगे तो उन्हें यह भी नहीं पता चल पाएगा कि उनका जो प्रयास है, उन्होंने जो मेहनत किया है, उस मेहनत से शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं। दूसरा है, स्किनर के सिद्धांत से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि स्किनर उन अनुक्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन में अधिक अभिरुचि रखते थे जो स्वाभाविक रूप से प्राणी द्वारा किए जाते हों। अतः स्किनर के सिद्धांत पर चलने वाले शिक्षकों को चाहिए कि वे कक्षा में छात्रों के उन व्यवहारों पर अधिक ध्यान दें या उसे प्रोत्साहित करें जो वे शिक्षक के डर से ना करके स्वयं करते हों। यानी यहाँ कहना चाहते हैं कि छात्रों के उन व्यवहारों को टीचर्स ध्यान में दे जो छात्र टीचर से बिना डरे करते हों, अपने मतलब स्वयं के अनुभव से करते हो, अपनी इच्छा से करते हों। इन सभी व्यवहारों पर शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए और उन्हें उस कार्य को करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तीसरा है, थॉर्नडाइक के ही समान स्किनर ने सीखने में बाह्य पुनर्बलन या पुरस्कार पर अधिक बल डाला है। मतलब यह कह रहा है कि जिस तरह थॉर्नडाइक का जो थ्योरी था उसमें बाह्य पुनर्बलन या पुरस्कार पर अधिक जोर दिया गया था, ठीक उसी तरह स्किनर ने भी अपने सिद्धांत पर बाह्य पुनर्बलन पर और पुरस्कार पर अधिक जोर डाला है। अब कक्षा में छात्रों को सीखने के लिए अधिक प्रेरित रखने के लिए पुरस्कार, प्रशंसा, प्रशंसनीय, आनंद, ठीक है, अभिव्यक्ति आदि जैसे पुनर्बलनों पर यानी कि जो रीइंफोर्सेस है इनका प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शिक्षकों को आंतरिक पुनर्बलन पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि बाह्य पुनर्बलन के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए सीखने के लिए। ऐसा स्किनर का सिद्धांत का शैक्षिक मूल्यांकन है। ठीक है, चौथा है, स्किनर के सीखने के सिद्धांत का एक प्रत्यक्ष शैक्षिक आशय यानी एजुकेशन इम्प्लीकेशन यह है कि शिक्षकों को बालकों को कोई पाठ या कोई विषय को सिखाते समय सबसे पहले उसे 100% प्रयासों में सही अनुक्रिया करने के लिए पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। यानी कि एक टीचर्स जो है वो बालकों को जब भी कोई टॉपिक को पढ़ाते हैं या सिखाते हैं तो सबसे पहले उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो है वो 100%
प्रतिशत सही अनुक्रिया करें। ऐसा करने के लिए उन पर पुनर्बलन, उन्हें रीइंफोर्समेंट दी जानी चाहिए और फिर बाद में आंशिक पुनर्बलन का सहारा लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी अनुक्रिया के सीखने की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक बार सही अनुक्रिया होने के बाद पुनर्बलन दी जानी चाहिए, अर्थात सतत पुनर्बलन यानी कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जब कोई छात्र या कोई व्यक्ति जब कोई अनुक्रिया करता है, सीखता है, तो उस समय स्टार्टिंग में क्या होता है कि उसे सही अनुक्रिया करने पर उसे पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, यानी कि उसे कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए तथा बाद में कुछ ही प्रयासों की सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दी जानी चाहिए। यानी कि जब स्टार्टिंग में वह बार बार सही अनुक्रिया करने लगता है तो उसके सही अनुक्रिया करने पर उसे पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए और उसके कुछ प्रयासों के बाद जब वो सही अनुक्रिया करने लगता है तो बाद में फिर उसे पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, अर्थात आंशिक पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह सीखे गए विषयों या पाठ का विलोम जल्द नहीं होता। अतः इस सिद्धांत के अनुसार किसी छात्र के किसी अनुक्रिया को सीखते टाइम प्रारंभ में जब वो सही प्रयास करता है तो उस प्रयास के बदले में उसे जो है रीइंफोर्समेंट दी जानी चाहिए, यानी पुनर्बलन दी जानी चाहिए और कई प्रयासों के बाद फिर से उसे पुनर्बलन दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा, छात्र जो है चीज़ों को उल्टा नहीं करेंगे, ठीक है, जल्दी उसे भूलेंगे नहीं, वे विषयों को सीख पाएंगे, पाठ को भूलेंगे नहीं। पांचवा है, स्किनर के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक जो है भाषण विधि यानी लेक्चर मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस विधि में शिक्षकों को यह नहीं पता चल पाता है कि सीखने की प्रक्रिया कब हुई और कब नहीं हुई, और तब वो ये भी निश्चित नहीं कर पाएंगे कि छात्रों को कब पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट दी जानी चाहिए और कब नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए शिक्षक को कक्षा में भाषण विधि यानी लेक्चर मेथड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समय समय पर उनके सही प्रयासों पर उन्हें पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए। और ऐसे शिक्षक को छात्रों में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए या फिर छात्रों के समूह को ऐसी शिक्षण सामग्री यानी कि लर्निंग मटेरियल्स देनी चाहिए जिसमें छात्र को अपने आप ही सही अनुक्रिया मिल जाती हो। प्रोग्राम सीखना ये जो है एक अच्छा उदाहरण है जिस पर स्किनर ने अत्यधिक बल डाला है। छठा है, स्किनर का जो ये सिद्धांत है ये स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि शिक्षकों को कक्षा में दंड यानी पनिशमेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें छात्रों के उपयुक्त व्यवहार यानी उनके जो सही बिहेवियर को पुनर्बलित करना चाहिए तथा अनुपयुक्त व्यवहार, उनके जो अनुपयुक्त व्यवहार है उन्हें अर्थहीन समझकर उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अतः उन्हें ये समझना चाहिए कि छात्रों के सामने अनुपयुक्त मांग रखने पर या उनके उपयुक्त व्यवहार को पुनर्बलित नहीं करने पर छात्रों में जो है कुसमायोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः उन्हें यानी कि शिक्षक को इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। यानी कि अगर किसी छात्रों के उपयुक्त व्यवहार को पुनर्बलित नहीं किया जाता है तो ऐसे में क्या होगा, छात्रों में एक कुसमायोजन की समस्या आ जाएगी और वे चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए शिक्षक को जो है ऐसी चीज़ों से बचनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से स्किनर का यह सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में उसका शैक्षिक निहितार्थ और मूल्यांकन है। तो अब हम बात करते हैं स्किनर के सीखने के सिद्धांत के शैक्षिक आशय की प्रबलता के बावजूद इस सिद्धांत में शिक्षा के दृष्टिकोण से कुछ खामियां यानी कुछ लिमिटेशन बताई गई हैं जो इस प्रकार से निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्किनर ने सीखने की व्याख्या करने में सिर्फ उद्दीपन तथा उसके प्रति व्यक्ति द्वारा की गई अनुक्रियाओं पर अधिक बल डाला है। आलोचकों जिसमें चॉम्स्की का कहना है कि जब तक शिक्षक बालकों की भीतरी संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर एवं अवस्थाओं को ठीक ढंग से अगर नहीं समझते तो ऐसे में कक्षा में दी जाने वाली कोई भी शिक्षण अर्थपूर्ण ढंग से पूरा नहीं हो सकता।
यानी कि अगर टीचर किसी स्टूडेंट के जो अंदरूनी जो बिहेवियर है उसे अगर वो सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे में जो भी क्लासरूम में जो लर्निंग दी जा रही है, जो मीनिंगफुल लर्निंग दी जा रही है, वो सही ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा है, स्किनर के सिद्धांत में दंड यानी पनिशमेंट को अप्रभावकारी विधि माना गया है, लेकिन वास्तविक परिस्थिति में यह देखा गया है कि जब छात्रों को शिक्षक से दंड पाने का भय रहता है तो ऐसी अवस्था में शिक्षण जो है वह थोड़ा उन्नत यानी कि इम्प्रूव्ड होता है। यानी स्किनर के सिद्धांत जो है वो दंड को एक प्रभावशाली विधि नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर कक्षा में किसी छात्र को दंड का भय नहीं रहेगा तो ऐसी अवस्था में वे उन्नत नहीं हो पाएंगे। यानी डर के भय से छात्र जो है वह चीज़ों को सीखते हैं, परंतु स्किनर का यह सिद्धांत है वे दंड को प्रभावशाली नहीं मानते हैं। तीसरा है, स्किनर के सिद्धांत में बाह्य पुनर्बलन जैसे पुरस्कार, प्रशंसा आदि पर सिर्फ बल डाला गया है, परंतु शिक्षण यानी कि लर्निंग के लिए यह भी ज़रूरी है कि छात्रों के आंतरिक पुनर्बलन जैसे छात्रों की अभिरुचि, अभिप्रेरणा आदि को भी ध्यान में रखा जाए। स्किनर के सिद्धांत में आंतरिक पुनर्बलन के महत्व को तुलनात्मक रूप से कम समझा गया है और इस प्रकार इन आलोचकों के बावजूद स्किनर के सीखने का जो ये सिद्धांत है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसके शैक्षिक महत्व को इस बात से आंका जा सकता है कि अधिकतर शिक्षक उनके द्वारा बताए गए प्रोग्राम सीखना के प्रवृत्ति को कक्षा के शिक्षण यानी क्लासरूम लर्निंग के लिए एक अभूतपूर्व योगदान मानकर उनके अनुसार अध्यापन कार्य कर रहे हैं।